भगवान थोड़ा बड़े हुए और बाल लीलाएं करने लगे। गोपियां थोड़ा बड़े हुए, गाय की पूंछ पकड़ के भगवान दौड़ रहे हैं। मैया बोली च्योरे लाला तो तुकू डर ना लगे, छोरा गिर जावे को बछड़ा पांव रख दे तेरे पांव में। ना मैया कछु डरवे की जरूरत ना है। बलराम भैया और कन्हैया दोनों खेलने जाते हैं, ग्वाल वाल आ जाते हैं, बछड़ों के साथ खेलते हैं। एक दिन भगवान ने देखा एक छोटा सा उनका मित्र था, नाम था मनसुखा। च्योरे मनसुखा तू बड़ो दुबलो पतलो है, लाला तेरी मैया तो कू खाएवे की ताई ना देखा। अरे मैया का बताऊं, मेरी मैया सवरो मक्खन निकाल के सारो मक्खन ले जाए के मथुरा की बाजार में बेच के आवे और मोकू छाछ पिलाए और कहे यही मक्खन है खा। भगवान बोले तो आओ हमारी मंडली में सम्मिलित है जाओ। भगवान की मंडली कौन सी है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और जो मंडली बनाई भगवान ने, सारे ग्वाल वालों को ले जाकर भगवान कभी खिड़की से घुस रहे हैं, कभी दरवाजों से घुस रहे, छींके पर पहुंचते ग्वाल वालों का गोला बनाकर मटकी से मक्खन सबरो खवाएं और खुद खाएं और भाग जाएं। एक दिन गोपियां शिकायत करवे पहुंच गईं, अरे मैया ओ यशोदा मैया का है गौ सखी, आज तेरे छोरा की शिकायत करवे आई हैं। अच्छा का क्यों हमारे छोरा ने? आज तेरे लाला ने सबरो माखन निकाल के खाई लियो, दारी को अकेलो ना आवे, या के संग 50 ब्रजवासी आए और सबरो माखन खा जाए, हमारी तो लुटिया डुबाई दी तेरे छोरा ने। मैया बोलाओ जरा वाको, हम वाके सामने कहेंगे, अकेले कह तो ना आवे। अब मैया आवाज लगा रही, अरे कन्हैया ओ कन्हैया। हाँ मैया, अरे यहाँ तो लाला देख तेरी शिकायत करवे की ताई गोपियां आई हैं। दौड़ कर कन्हैया छोटे से आए, पाँव में पायल बनी छम 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 बज रही है। और कन्हैया आए, घुंघराले घुंघराले से बाल, सुंदर सी आंखें, सुंदर से गाल, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ जब गोविंद आकर खड़े हुए, गोपियां से टुकुर टुकुर देखवे लग गईं। मैया बोली छोरी नजर लगाओगी कि बताओगी शिकायत? हाँ हाँ मैया सुन। एक सखी कहने लगी, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए। मैया बोली ये शिकायत करवे आई हो? अरे बछड़े खोल दिए तो गैया दोहलो ना, ऐसे समय में खोला दारी के ने कि जब गाय दोहवे को समय ना हो, सबरो दूध पी लियो बछड़ों ने। मैया बोली च्योरे लाला गोपियां सही कह रही हैं, मैया एक नंबर की झूठी है, सबरो दूध पी जाए, एक भी दूध बछड़न को ना पिवावे। एक सखी बोली मैया बोली जब ऊधम क्यों करे लाला तो डांट दियो करो ने। अरे मैया आपको कैसे डांटे, जब हम आपको डांटवे लग जाती है ना, हमारी तरफ ही करके हंसता है और या की हंसी देखते ही हम सारा गुस्सा भूल जाती है। मैया या की मुस्कान में ना जानो कौन सो जादू है। ऐसी बात करवे लग गई गोपियां। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मैया ये कौन सा स्तेय योग है कि सारा दही निकाल के बंदरों को बांट देता है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति। और जब खाने के बाद, पेट भरने के बाद मक्खन बचे तो मटके उठा के पटक देता है। भांडम भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो। जब गोपियां कहती हैं च्योरे लाला चोरी करके माखन काईकू खावे, तेरे बाप के घर में माखन ना है का? तो कन्हैया कह सकी बाप के घर में तो बहुत माखन है, पर चोरी के माखन में आनंदी कछी और आवे। बाप के माखन में इतना स्वाद ना है जितना तेरे माखन में स्वाद है। ये गोपियां शिकायत करने के बहाने कन्हैया का दर्शन करने जाती। मैया बोली आज रंगे हाथों पकड़ के लाओगी तो हम तुम सबन की बातन पे भरोसा करेंगे, वरना तुम सबन की बातन को भरोसा नहीं करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं। मटकी के ऊपर घंटी सबने लटकाई और भगवान ग्वाल वालों के संग आज माखन चोरी करने चले। तो गोपियों ने देखा कि भगवान ने देखा माखन के मटकी पर घंटी लटक रही है। भगवान बोले वाह घंटी, आज तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ गई थी, यहां लटकने आ गई। घंटी बोली सरकार हम क्या करें, मजबूर हैं, इन गोपियों ने हमें लटका रखा है। तो भगवान बोले बात मानोगी? हाँ। बोले बजना मत। ठीक है। अब घंटी बंधी तो थी पर बजी नहीं। सारो माखन भगवान ने सवरेले मन सुखा माखन मुंह खोल आ, भगवान पूरा लौंदा बना के और वाके मुंह में ऊपर से ही डाल देते। चल मत मंगल तू मुंह खोल, ऐसो लौंदा बनाए माखन को और मुंह में डाल दें। सबरे के मुंह में मक्खन लग गयो पूरे मुंह में, और खाए तो जाए, एक दूसरे के गालों को चाटते जाएं। अब उनके गाल में, उनके मुंह में भी माखन लगा और इसके मुंह में भी माखन लगा।
तो अपना अपना तो चाट नहीं सकते गाल, तो उसका गाल ये चाट रहा है, इसका गाल वो चाट रहा है, ऐसा एक दूसरे के गाल चाट चाट के साफ कर रहे हैं। अब कन्हैया सबन को माखन खवाए के और कन्हैया बोले नेक मैं भी जरा सो माखन खाऊं, और जैसे ही भगवान माखन खाए हुए लग गए, घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले अरे घंटी काहे को बज गई, अभी तो मना किया था। घंटी बोली प्रभु ये दुनिया के लोग खाते हैं, मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा। अब सखियां आई और जब आई सारे ब्रजवासी भाग गए, सारे ग्वाल वाल भाग गए, और जब भागे तो भगवान मटकी पे लटके रह गए, झूलने लग गए झूला। सखियां आई दारी के आस्तों को हमने रंगे हाथों पकड़ लियो, मैया ने कहा था रंगे हाथों पकड़ोगी तो जानेंगे। अब कन्हैया बोले मैया सखी नीचे तो उतार, हाथ बड़े दर्द कर रहे हैं। सखी ने कहा नहीं लटके रहे। दूसरी सखी ने बोला नहीं छोटे छोटे हाथ है कन्हैया के, बड़ा दर्द कर रहा होगा। कंधा दे दिया, पांव रखा कन्हैया ने कंधे पर, हाथ पकड़ा और नीचे उतर कर आए। गोपियों ने गोला बना लिया, आज कैसे भागोगे। भगवान बोले हम भाग ही नहीं रहे। भगवान बोले सखी हमें तुमने क्यों पकड़ लिया, तुमने माखन चोरी करके खाया है। तुम्हारी मैया से शिकायत कहती है तो तुम्हारी मैया कहती है तुम सब झूठी हो, हमारे घर में का मक्खन की कमी है। आज रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें, तुम्हारी मैया से बताएंगे तुम्हारे मुंह में भी मक्खन लगा है। कन्हैया बोले सखी आज छोड़ दे, कल से कान पकड़ के कहूं चोरी ना करूंगो। अच्छा हम छोड़ तो देंगी पर एक शर्त है। क्या? एक बार हमें नाच करके दिखाओ। भगवान बोले फ्री में ना नाचेंगे, क्या दोगी, क्या लोगे। बोले बढ़िया छाछ लाओ और जरा जीरा भूंज कर पीस करके जीरा डालो और जरा हल्का सा नमक डालो और नमक डाल के घोल के फिर पिलाओ। छाछ पिलाओगी तो हम नाचें। अच्छा ठीक है नाचो। जगत को नचाने वाले आज छाछ के लिए नाच रहे हैं। भगवान किसके अधीन है? भक्तों के अधीन। जब भक्त नचाता है तो भगवान नाचते हैं। भगवान किसके अधीन है मेरी माँ? भक्तों के अधीन है। भक्त नचाते हैं और भगवान सब ही नचावत राम गुसाई, पर छाता ही अहेरी की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत के पालनहार पर ब्रह्म परमात्मा को आज गोपियों ने नचाया है। भगवान तो नाचने को तैयार हैं, तुम गोपियों की तरह सच्ची हो जाओ तो भगवान को नचाओ। वो निर्मलता नहीं आ पा रही है, क्या करें। गोपियां नचा रही हैं पर जगत के पालनहार नाच रहे हैं।